हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से एस चांस कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फैक्टराइजेशन। इसका ए पार्ट है 4x प्लस 8y। तो क्वेश्चन में ही इन्होंने 4 कॉमन दिया है, 4 इसमें भी है और 8 में भी 4 आता है, 4 की टेबल में आते हैं 4 और 8, तो इन्होंने 4 कॉमन ले लिया है। ये कॉमन इसमें हमें लेना है, 4 इन्होंने पहले ही कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, राइट। और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ से 4 बाहर आ गया है तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 यहाँ पर आएगा और y जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y। आंसर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y, राइट। इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में जो कॉमन है वो चीज बाहर निकाल ली है, तो कॉमन बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, 4 2 जा 8, 2 और y, 4x प्लस 2y। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट, 9m माइनस 3। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, दोनों में 3 इसमें भी है और 3 3 जा 9 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन है तो इन्होंने लिख लिया है 3 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, 3 3 जा 9, 9 क्या होता है 3 3 जा, एक 3 बाहर आ गया तो कितना बचा, 3 बचा और क्या बचा, m बचा। अब यहाँ से बीच में माइनस का साइन, 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, 1। तो आंसर क्या हो गया, 3m माइनस 1, 3m माइनस 1। तो यही इसका बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5b स्क्वायर माइनस 20b। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 5 की टेबल में क्या आता है, 20 आता है। तो यहाँ से एक तो 5 कॉमन है और क्या है, इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो 5 भी इन्होंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से 5b बाहर आ गया, b यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, b क्रॉस b, b स्क्वायर का क्या मतलब है, b क्रॉस b। तो एक b बाहर आ गया तो कितना बचा, यहाँ पर एक b बचेगा, राइट। बीच में माइनस का साइन, 5 4 जा 20, राइट। और b हमारा बाहर है ही, तो क्या बचा 5b, b माइनस 4। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट, डी में है माइनस 3x प्लस 6ay। तो कॉमन क्या है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी दोनों में 3 कॉमन है और a कॉमन है, और इन्होंने माइनस का बाहर निकाल लिया है। माइनस का 3a जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा, अंदर x बचा। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर से करेंगे, तो माइनस 3 2 जा 6, 3a बाहर आ गया तो क्या बचा, 2y, राइट। माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, तो माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, माइनस का 3x माइनस 2y, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x है और y स्क्वायर है, इसमें भी x y स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी x y स्क्वायर है। जब x y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर एक तो 3 बचा, एक x बाहर आ गया है तो एक x बचेगा और y स्क्वायर कॉमन है और कुछ नहीं बचेगा, 3x माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचेगा यहाँ पर, राइट। तो आंसर क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर 3x माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट में क्या कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है, उन्होंने ले रखा है 7a स्क्वायर बी। तो 7 बाहर आ गया तो 7 2 जा 14, a स्क्वायर बाहर लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, और b कॉमन है तो b तो बाहर आ ही गया, राइट। तो 2a बचेगा हमारा बस, माइनस बीच में माइनस का साइन, 7a स्क्वायर b, 7a स्क्वायर बाहर है और एक b बाहर है तो क्या बचा, माइनस का b। तो यही इसके एफ पार्ट का आंसर है।
नेक्स्ट हम लोग जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट है माइनस एक्स वाई माइनस का 3x। तो इसमें से माइनस एक्स इन्होंने कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, y बचेगा, राइट। जब माइनस कॉमन आ गया तो माइनस की माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और x बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, +3। तो यही इसके जी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एच पार्ट। एच पार्ट में है 8x³ माइनस 28x² माइनस का 4x। तो इन्होंने 4x कॉमन लिया है तो यहाँ से 4x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 4 2 जा 8। x³ है, हमने x बाहर निकाला है तो कितने बच गए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी कि 2x² माइनस 4 7 जा 28। 4 बाहर निकाला है तो 7 और x² x हमने बाहर निकाला है, 2 में से 1 x जाएगा तो कितना बचेगा, सिंगल x माइनस 1। 4x बाहर निकाला है, 4x बाहर ना गया तो क्या बचा, 1। तो इसका आंसर हो गया 4x 2x² माइनस 7x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वन फैक्टर इज गिवन फॉर ईच पॉलिनोमियल, राइट द अदर फैक्टर। तो हमें क्या दिया है, वन फैक्टर हमें दे दिया और हमसे पूछा है कि अदर हमें बताना है। तो ए पार्ट है 7x प्लस 28। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 4 बचा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लें, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें कि x प्लस 4 बच जाए। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 7 कॉमन आ रहा है। 7 की टेबल में कितने आते हैं, 28 आते हैं। तो हम क्या लेंगे, 7 कॉमन लेंगे। 7 कॉमन हमने लिया तो क्या आ गया, यहाँ से x बचा और 7 4 जा 28। तो क्या बचा, x प्लस 4, राइट। ऐसे ही बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बचा, 5y माइनस 1। पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे 3। तो 3 पंजे 15 यानी कि 5y बचा और माइनस का 1। 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस का 1। यहाँ पर हम देखेंगे 60x माइनस x²। तो दोनों में क्या कॉमन है, x दोनों में कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, यहाँ से 600 माइनस का x। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, यहाँ पर दोनों में 3 की टेबल में कितना आता है, 27। तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 हम कॉमन लेंगे। माइनस का 3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 जा 27 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। नेक्स्ट 50x³ माइनस 25x4 प्लस 100x³ इज इक्वल टू 25x³। इन्होंने 25x³ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 25 दूनी 50 यानी कि 2। x³ बाहर आ गया, यहाँ पर है x⁵ तो क्या बचेगा, x⁵2 बचेगा माइनस यहाँ से 25x³ बाहर निकालेंगे, 25 बाहर आ गया और 4 में से 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, x बचा, राइट। और यहाँ पर 25 4 जा क्या होता है 100 तो क्या बचेगा, प्लस का 4 और x³ हमारा बाहर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x प्लस 4, राइट। अब हम देखेंगे f पार्ट। f पार्ट है 3y माइनस का 3y² माइनस की 9y³। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y² दोनों में है और एक 3 कॉमन है, लेकिन और भी क्या कॉमन है, माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस का 3y²। माइनस का 3y² हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 तो 3y² बाहर आ गया, यहाँ y³ है तो एक y बचा तो प्लस का 3y। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली। ए पार्ट है ax² प्लस ay। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। a हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, a² इसमें भी है, a² इसमें भी है। 2 बाहर आ जाएगा और a² बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा 4 होता है तो 2 यहाँ आ जाएगा माइनस
क्या बचेगा, 2a² बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 माइनस c। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 28p क्यूब माइनस 42p² क्यूब। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, किसके टेबल में आता है, ये 7 की टेबल में। तो 7 कॉमन आ गया और p² कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, 4, 7 4 जा 28 और p क्यूब है, p 2 बाहर आ गए, p² बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 4p माइनस 7 6 जा 42 और p² हमारा बाहर आ गया तो बचा तो q। तो यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, एक तो किसकी टेबल में आता है, 15 और 25 की टेबल में। तो 5 माइनस दोनों में है तो माइनस का p हम बाहर 5 लेंगे और क्या कॉमन है, p² है, इसमें p है तो p दोनों में कॉमन है। जब हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस का 5 तो अंदर क्या बचा, 5 3 जा 15 तो 3 बचा और p हमारा बाहर आ गया एक, तो एक p बच गया यहाँ पर। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20 तो 4 p हमारा बाहर है तो अंदर क्या बचा, r। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइनस का m² माइनस का mn²। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी n है, इसमें भी n है। तो हम क्या लेंगे, mn कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, एक m बचेगा और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस। अब यहाँ पर m बाहर है तो यहाँ पर क्या बचा, n बचा। ये n बाहर आ गया, दो में से एक n बाहर आ गया तो एक n बचा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे f पार्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा, 48 और 64। 48 और 64 किसकी टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है तो 8 हमारा बाहर आ जाएगा। और क्या कॉमन है, यहाँ पर y5 है, यहाँ y4 है तो कॉमन क्या है, y की पावर 4। यहाँ पर z³ है, यहाँ z4 है तो कॉमन क्या है, z³। तो अंदर क्या बचेगा, 8 6 जा 48 तो 6 बचेगा। यहाँ 5 है, 4 बाहर निकल गए तो कितना बचा, एक y बचा। माइनस का साइन, 8 8 जा 64 तो 8 आएगा। y4 बाहर है, यहाँ पर z4 है, z³ बाहर आ गया तो क्या बचा, z बचा। तो यही इसके f पार्ट का आंसर है और ये e पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे g पार्ट। g पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे 21 14 और 7 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। और इसमें क्या कॉमन है, y³ y² y, सब में क्या है, y कॉमन है तो y बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 7 3 जा 21 तो 3 y बाहर आ गया तो क्या बचा, y² बचा। माइनस 7 2 जा 40, एक दो में से एक y बाहर गया तो एक y बचा, माइनस का 1 बचा। अब h पार्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 16 20 और 28 में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 और इसमें x³ x² तो x² दोनों में कॉमन है और y² इसमें y³ और इसमें y² तो y² भी कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 4 4 जा 16 तो 4 x³ x² बाहर, 3 में से 2 बाहर गए तो अंदर क्या बचा, एक x बचा। y² बाहर आ गया, माइनस 4 5 जा 20 x² बाहर आ गया, y² बाहर आ गया तो एक y बचा। माइनस 4 7 जा 28 x² y² बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, z। तो यही इसके h पार्ट का आंसर है।